अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः माघ शुद्ध षष्ठी दिनांक 27 जानेवारी 2023 भावप्रकाश निघंटु शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। आनी है बेटा वो देखते जो कौन को दे लो दो पेपर दे Everybody's mic is not still muted. क्या हो रहा है मालूम नहीं। यस्तु केवल रोगज्ञो भेषजेषु अविचक्षणः तं वैद्यं प्राप्य रोगी स्यात् यथा नौर्नाविकं विना। तो जो केवल रोगज्ञ है और भेषजों के बारे में कुछ जानता नहीं है, औषधियों के बारे में जानता नहीं, तम वैद्यं प्राप्य रोगी स्यात् नौर्नाविकं विना, यथा नौर्नाविकं विना।
उस वैद्य को प्राप्त करके रोगी की अवस्था नाविक के बिना नौका इस प्रकार की हो जाती है। यस्तु केवल शास्त्रज्ञ क्रियासु अकुशलो भिषक् सम्मुह्यते आतुरं प्राप्य भीरु तथा भीरु एवाहम् अहम। जो केवल शास्त्रज्ञ है और क्रिया में अकुशल इस प्रकार का वैद्य है, वो रोगियों को प्राप्त करके आतुर हो जाता है कि मुह्यत सॉरी आतुरम प्राप्त, रोगियों को प्राप्त करके मोह में पड़ जाता है, क्या करूं कैसे करूं इस प्रकार से। यथा तथा भीरु इवा इह इव आहवम, जैसे भीरु व्यक्ति युद्ध को प्राप्त करके मोहित हो जाता है, उस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि रोग के बारे में भी अच्छी जानकारी हो, औषधियों के बारे में भी अच्छी जानकारी हो, और कर्माभ्यास इस प्रकार का भी हो, अच्छे गुरु से शिक्षा पाई हो, तो ये अच्छी तरीके से निभा सकता है। यस्तु रोग विशेषज्ञ सर्व वैषज्य को विधा देश काल विभागज्ञ तस्य सिद्धिर्न संशय, तस्य सिद्धिर संशय इस प्रकार का मेरे ख्याल में चरक का पाठ है। जो रोग विशेष को जानता है, सर्व औषधियों को जानता है, देश काला विभाग भी जानता है, उसकी सिद्धि निसंशय होती है, तो उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं रहती। आदावन्ते रुजाम ज्ञाने प्रयतेत चिकित्सका भेषजाना विधानेन ततः कुर्या चिकित्सकम्। तो शुरू में और अंत में रुजा के बारे में चिकित्सक को ज्ञान होना जरूरी है, उसके लिए वो प्रयास करे। भेषजानाम विधानेन ततः कुर्या चिकित्सकम्। तो भेषज विधान से ये आदौ और अंत, शुरू में और अंत में किस प्रकार की रुजा होती है, उसके ज्ञान के लिए भेषक प्रयत्न करे। तथा कुर्या चिकित्सितम, फिर बाद में चिकित्सा इस प्रकार की करे। विकार नामा कुशलो न जिगृहात् कदाचन नहि सर्व विकाराणाम नामतोस्ति ध्रुवा स्थिति। अगर विकार के नाम के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो विकार नामा और कुशल ये अलग शब्द होने चाहिए। नहीं तो अकुशल इस प्रकार का अर्थ कर देंगे। कुशल वैद्य को विकार के रोग के नाम के बारे में कभी लज्जा नहीं होनी चाहिए। नहीं सर्व विकारणम नाम तो ध्रुवा स्थिति, सभी रोगों की नाम से कुछ स्थिति होती है ऐसा नहीं है। एलोपैथी में जो संशोधन होता रहता है, उसमें एक लक्षण समुच्चय पहले दिखने लगता है अलग सा, जो आज तक जो रोगों का ज्ञान है उसमें दिख नहीं रहा। फिर उसको एक सिंड्रोम कहते हैं कि ये फलाना सिंड्रोम जिस प्रकार का दिख रहा है, जियाबारी सिंड्रोम वगैरह इस प्रकार। और फिर बाद में उसके बारे में तत्वज्ञान बनता है और एक रोग का नाम उसको प्राप्त हो जाता है। वैसे परंपरा प्रक्रिया निरंतर चलती आती रहती है। नए नए रोग पहले से सिंड्रोम के फॉर्म में और फिर बाद के रोग के नाम से प्रचलित हो जाते हैं। तो शुरू की अवस्था में जब केवल एक लक्षण समुच्चय दिख रहा है, अभी के स्वाइन फ्लू, कोविड-19 वगैरह वगैरह सभी उसके अच्छे नमूने इस प्रकार के हैं, कि फिर बाद में पता चला कि हाँ इसमें ये वायरस है और फिर इसके जरिए ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ इसमें है कि रोग को नाम दे पाना सभी जगह पॉसिबल होता ही है ऐसा नहीं। ये अभी सिंड्रोम की बात छोड़ो, लेकिन ऐसे कई मरीज होते हैं कि जिनमें निदान करना मुश्किल होता है, बहुत वेग लक्षण इस प्रकार के दिखाई देते हैं और सही में ग्रंथोक्त निदान क्या है ये बताना मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो फिर भी उसकी चिकित्सा तो होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नाम का ज्ञान नहीं हुआ तो भी चिकित्सा होती रहती है।
तो हमें ये देखना है कि दोष दूष्य वगैरह किस प्रकार के हैं, अग्नि कैसा है, शारीरिक मानव बल कैसे है, ये तो भी देखना है। नास्ति रोगो विना दोषै ही यस्मात् तस्मात् चिकित्सकः अनुक्तमपि दोषाणाम लिंगैर्व्याधिम् उपाचरे। तो दोषों के बगैर रोग नहीं है और इसलिए अनुक्तमपि व्याधिम दोषाणाम लिंगे ही उपाचरे। जिसके बारे में कहा नहीं गया है ग्रंथ में, वो दोष के लिंगों के लक्षणों के आधार पर उसकी चिकित्सा करे। तो ये आयुर्वेद का अहम सिद्धांत है, रोगस्तु दोष वैषम्यम। अगर कोई रोग है तो दोष वैषम्य निश्चित रूप से होगा ही। उसको अगर हम भली भांति समझने की कोशिश करते हैं उस दोष वैषम्य को, तो उसके आधार पर चिकित्सा बनती है। इसलिए एमडीएसएस में हमने 3 प्रकार के आउटपुट रखे हैं। जो एक रोग है कि जो भी रोग, ज्वर, रक्तपित्त, कांसा, अतिसार वगैरह इस प्रकार का होता है, वो उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल 5 रोग वो ऊपर दे देगा। अगर कोई रोग पूर्व रूपावस्था में है तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और इसके बावजूद भी दोष धातुमल के स्तर पर जो भी वैषम्य है वो भी आपके सामने आ जाएगा। तीसरा आउटपुट इस प्रकार का रहेगा। और जब हम लक्षणों को चुन रहे हैं, हेतुओं को चुन रहे हैं, उसी समय में ये भी विभक्त हो जाएंगे और तीसरा आउटपुट उससे बनेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके आधार पर भी निदान होता है, इसके आधार पर भी चिकित्सा इस प्रकार की होती है। अब शायद कोई एलोपैथी के नाम से, रोग के नाम से ढूंढने की कोशिश करता है इस प्रकार से, तो वो भी हम थोड़ा ब्रिजिंग करने की कोशिश करेंगे कि ये फलाने फलाने रोग हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से उनके बारे में कहना मुश्किल इस प्रकार का है, लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा आने के लिए ये बात हो सकती है इस प्रकार से। और भी शायद इसमें बातें हो सकती है, पहले ये दे देंगे स्थिर स्थावर इस प्रकार के करेंगे। दोषों के 64 भेद, 63 भेद और रसों के 64 भेद, ये भी एक अलग तरीका इस प्रकार का है। भेषज का क्लासिफिकेशन और उसके आधार पर कुछ देना, ये औषध कोश में इस प्रकार से पॉसिबल है। फिर जो सुश्रुताचार्य ने वे रोगानी के भवता इस प्रकार से कुछ क्लासिफिकेशन दिए, अलग अलग तरीके, विजय है, आगंतु है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, इसके बारे में भी सोचेंगे। तो जितने तरीके से आयुर्वेद में निदान हो सकता है उन सभी तरीके से देने की कोशिश इसमें रहेगी। फिलहाल रोग, रोग की पूर्वावस्था और दोषाधातुमल के बारे में वैषम्य, ये अभी देने की कोशिश करेंगे। ये न कुर्वन्ति असाध्यानां चिकित्सां ते भिषग्वराः अतो वैद्यैः श्रमकार्यः साध्यासाध्य परीक्षण। जो असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करते हैं वो भिषग्वर श्रेष्ठ है, और इसलिए साध्य और असाध्य के परीक्षण के लिए श्रम करना है, तो उसके बारे में सोचना है, ये एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो ये दोनों तरीके से सूत्र मिलते हैं कि यावत् कंठगतः प्राण तावत् कार्य प्रतिक्रिया कदाचित दैवेन दृष्टिरिष्टोपि जीवन। और दूसरी बात बताते हैं कि अगर असाध्य ही है निश्चित रूप से, तो उसको टाल दे, उसको चिकित्सा ही न दे। ये दोनों तरीके से दिखते हैं। क्रिया कालानुसार चिकित्सा, शीते शीत प्रतिकारम, उष्णे तो उष्ण निवारणम, कुर्यात् प्रति कृत्वा कुर्यात् प्रतिक्रियां प्राप्तां क्रिया कालम न आपयेत्। तो शीत में शीत का प्रतिकार, उष्णे तो उष्ण निवारण, और उष्ण रोग में उष्ण का निवारण करे। तो
कुर्यात् तुर्यां प्राप्तां क्रियां कुर्वा। इस प्रकार से करके जो प्राप्त क्रिया है वो करनी है। क्रिया कालम न हापयति, क्रिया काल को व्यर्थ न जाने दे। तो जो चीज जब करनी है उसी समय में वो करनी है। बाद में करने जाएंगे तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा या व्यर्थ इस प्रकार का हो जाएगा। तो शीत से कारण रोग उत्पन्न हुआ या शैत्य है रोग में, तो शीत प्रतिक्रिया करनी है। उष्ण है तो उष्ण प्रतिक्रिया करने हैं, और ये कृत्वा इस प्रकार से करके प्राप्ताम क्रियां कुर्यात्, जो प्राप्त क्रिया है वो करे। क्रिया कालम नहापयति, एक अहम मुद्दा है कि क्रिया काल को छोड़ना नहीं है, वो व्यर्थ नहीं जाने देना है। अप्राप्ते वा क्रिया काले प्राप्ते वा न कृता क्रिया क्रियाहीना रिक्ता साध्य छोटी न सिद्धि। क्रिया काल प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त काल होने पर क्रिया नहीं की गई है, क्रिया कम या ज्यादा इस प्रकार की गई है, तो साध्य रोगों में भी उसका फल नहीं मिलता। ये भी महत्वपूर्ण है कि वैद्यों की गलती किस प्रकार से हो सकती है कि अगर जो क्रिया जिस काल में करनी है वो नहीं की गई और पहले ही अरवा कर दी गई इस प्रकार से, और जो क्रिया प्राप्त हुई है लेकिन वो नहीं की गई है, खास करके ये व्रणशोथ के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अच्छी तरह से तरीके से जान सकते हैं। आदौ विमलापनं या द्वितीय रक्तसेचनम, तृतीय उपनाहन तो चतुर्थी प्राटन क्रिया वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जो उसका क्रम बताया है वो उसी क्रम से अवस्थाओं के अनुसार वो चिकित्सा करनी है। द्वितीय अवसेचन, तो विमलापन पहले फिर द्वितीय अवसेचन है वगैरह वगैरह। तो वो अवस्था प्राप्त होने से पूर्व अगर हम वो चिकित्सा करते हैं तो भी निष्फल होती है, अवस्था बीत जाने पर भी चिकित्सा नहीं करते हैं तो भी व्यर्थ है। और हीन या अतिरिक्त क्रिया अगर उसमें की जाती है, कम की जाती है, ज्यादा की जाती है, तो भी साध्य विकारों में भी चिकित्सा सफल नहीं होती। तो इसके बारे में सजग होना आवश्यक है। विकार अल्पे महत्कर्म क्रिया लघ्वी गरीयसी, द्वयमेतद अकौशल्यम कौशल्यम युक्त कर्म। तो अल्प विकार में महत कर्म और गरीयसी विकारों में लघवी इस प्रकार की क्रिया, छोटी क्रिया, ये दोनों अकौशल्य है और युक्त कर्मता कौशल्य है। तो गुरुवल्प व्याधि संस्थानम सत्वदेह बला बला दृश्यतेप्यन्यथाकारम तस्मिन् न भयतो भवेत्, ये वाग्भट ने भी कहा है। गुरु अल्प व्याधि संस्थानम, तो ये देखकर लक्षण बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं तो व्याधि गुरु है, लक्षण दिख नहीं रहे तो व्याधि लघु है, अल्प है, ऐसा समझकर वैद्य मोहित हो जाता है। तो तोल्पमल्प वीर्यम व गुरु व्याधो प्रयोजयत उदीरयेत तरांद्रकम संशोधनम अयोगतः। गुरु व्याधि में अल्प या अल्प मात्रा में अल्पवीर्य भेषज इस प्रकार का दिया जाता है तो वो रोगों का उदीरण करता है। उसी प्रकार संशोधन अगर इस प्रकार का अल्प दिया जाएगा तो वो अयोग होने से बढ़ावा देगा इस प्रकार का। और उल्टा गुरु व्याधि है और हम सॉरी लघु व्याधि है और उसको हम गुरु भेषज इस प्रकार के देते हैं, ज्यादा मात्रा में दे देता है, तो वो भी दिक्कत वाली आतुरम अतिपात है। वो तो आतुर को बड़े गर्भ में डाल देता है इस प्रकार से। क्रियायां तो गुणालाभे क्रियामन्याम प्रयोजे, पूर्वस्याम शांत वेगायाम न क्रिया संकरोहिता। ये अच्छा सूत्र है, व्यवहार में प्रयोग में नहीं लाया जाता इस प्रकार से।
अगर क्रिया करने से गुण प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरी क्रिया वहां पे देनी है, करनी है। लेकिन कब पूर्वस्याम शांत वेगायाम, कि पहले चिकित्सा का वेग जब शांत हो जाए, न क्रिया संकरो हितः, तो क्रिया संकर हित नहीं है। अब ये बात हमारी ही चिकित्सा के बारे में हो सकती है, ये बात एलोपैथी की चिकित्सा के बाद हम जब आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं तो भी हो सकती है। हमारा निदान पक्का है, निश्चित है। ये बात पहले स्पष्ट होनी चाहिए कि निदान में कुछ गड़बड़ नहीं है, निदान सही तरीके से किया है नहीं। एक तो अगर निदान में गड़बड़ है तो निदान पहले सुधारो, रोगमाधव परीक्षित तदनंतरम औषधम। लेकिन निदान सही है फिर भी चिकित्सा से लाभ नहीं हो रहा है, तो उनका कहना है कि उसका वेग शांत होने पर, पहले जो चिकित्सा दी है उसका वेग शांत होने पर दूसरी क्रिया का प्रयोजन करना, दूसरी क्रिया का उपयोग करना है। न क्रिया संकरो ही कहा, पहले भी चल रही है उसका शांत वेग शांत नहीं हुआ है और दूसरी दे दी तो ये क्रिया संकर हो जाएगा और वो हित नहीं है। तो ये हमारे चिकित्सा के लिए भी है। ये समझे कैसे कि पूर्व चिकित्सा का वेग शांत हो गया है, ऐसे समझे कैसे? ये बड़ी मुसीबत की बात है। तो पहले जैसे रोग की स्थिति थी वैसी स्थिति जब प्राप्त हो जाएगी शायद, तो फिर ये चिकित्सा करनी है कि गुणालाभ इस प्रकार का है, ऐसे करके। लेकिन पहले एलोपैथी की चिकित्सा चालू है, अभी हमारा सभी का अनुभव है कि लोग एलोपैथी की चिकित्सा लेकर ही हमारे पास आते हैं। तो बरसों तक एलोपैथी की चिकित्सा चालू है। हाँ। और वो शांत जब तक नहीं हुई तब तक हमारी चिकित्सा शुरू करे या नहीं करे, बीच में एक पीरियड ऐसा जाना चाहिए कि उसका वेग शांत हो गया है और फिर हमारी चिकित्सा आरंभ करें। कुछ अनुभव ऐसे भी है कि जिसमें वैद्यों ने इनकार किया है कि पहले एलोपैथी बंद करो फिर हमारी चिकित्सा के बारे में सोचेंगे। ज्यादातर लोगों में वो चिकित्सा चालू रखते हमारी चिकित्सा शुरू कर देते हैं, जैसे उपशम मिलने लगता है तो ऐसे वो चिकित्सा धीरे धीरे कम कर देते हैं, फिर हमारी चिकित्सा पर रखते हैं और फिर बाद में हमारी चिकित्सा भी कम कर देते हैं। तो ये ज्यादातर चलता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी है जिसको एकदम तोड़ने से नुकसान होता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो, एनाल्जेसिक्स इस प्रकार के हो, स्टीरॉइड्स खास करके हो, हार्मोन्स हो। तो उनको अचानक अगर बंद कर देंगे, खास करके स्टीरॉइड्स को अचानक बंद कर देंगे, एंटीबायोटिक्स को अचानक बंद कर देंगे, तो नुकसान करता है। और इसलिए उसका वेग शांत होने तक रुके, इस प्रकार का कहना है। तो उसका वेग शांत होने के लिए वो ट्रीटमेंट तो बंद करनी पड़ेगी। अचानक बंद नहीं कर सकते, ये भी एक बात है। लोगों की भी मानसिकता नहीं है क्या एलोपैथी पूरी पूरी तरीके से छोड़ दे और हमारी ट्रीटमेंट शुरू करे इस प्रकार से। कोलटकर सर का एक अनुभव रहा था कि मॉडर्न के हिसाब से ब्लड प्रेशर और उसके जरिए हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट ब्लड प्रेशर की दवा चल रही थी, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ था और सांस फूलती थी चलने पर इस प्रकार से। सर के पास ट्रीटमेंट के लिए आई। तो कोलटकर ने सर ने कहा कि पहले वो एलोपैथी की दवा बंद करो फिर मैं दवा दे दूंगा। तो वो मानी नहीं। बोली नहीं नहीं, मैं एलोपैथी की दवा बंद नहीं कर सकती, वापस चली गई। 6 महीने के बाद फिर से वापस आई। और बताया कि ठीक है, आप जो करना चाहते हैं वो करो, मैं बंद करने के लिए तैयार हूँ, एलोपैथी बंद करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कोलटकर ने उसका निदान कवच और हृदरोग इस प्रकार का किया था और उसको कहा कि लंघन करना है, एक ही दफा खाना खाना है, व्यायाम करना है। बड़ा घर था, बड़ी अमीर घर की थी, तो झाड़ू खुद करना है, बाई नहीं रखनी है, ऐसा वगैरह इस प्रकार का सुझाव कोलटकर ने दिया।
उसने शुरू किया। फिर एक दिन वो बोली, मुझे मेरा बहुत ही जी मचल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी। तो कोलटकर सर ने कहा ठीक है, मैं एक दवा देता हूँ, उससे रिलीफ हो जाएगा। और फिर सर ने उसको वोमन की दवा दे दी, वच्छा और ऐसा कुछ दे दिया। चाटने के लिए कहा। वो चाटने पर वो बोल रही है, क्या दवा दी आपने, मेरी तो तकलीफ बढ़ गई। जी और मचलने लगा इस प्रकार से। तो सर ने कहा और थोड़ा चाटो तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने सर ने तभी नहीं बताया कि आपको उल्टी होगी और आप बर ठीक हो जाओगे। तो बोली नहीं नहीं, मैं तो अभी दवा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको यष्टिमधुक्वाद भी पिलाया था शायद। तो मुसीबत आ गई। कि दोष बिल्कुल बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन ये कोऑपरेट नहीं कर रही इस प्रकार से। तो छर्दिल दृष्टार्थ योगजा, ये सूत्र सर के ध्यान में आया कि दृष्टार्थ से सर्दी होती है, और तिक्तरस पाया दुष्ट है कि चाहते नहीं है ये लोग उसको देना। तो सर ने कुटकी का चूर्ण उसको दे दिया। और कहा है जरा जीभ पर इसको मलना इस प्रकार से। उसको भी पता नहीं लगा, बहुत सारा चूर्ण ले लिया और घासने लगी जिह्वा पर। तो फिर बड़ा वेग वमन का आया, और सर का कहना था एक कफ का बड़ा गोला अचानक मुंह से बाहर निकला। गोले के स्वरूप में कफ था, और बड़ा गोला था इस प्रकार का। और जैसे ही वो निकला, तो छूट गई, ऐसा उसका कहना था। और उसी समय में ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हो गया, वो नॉर्मल ही रहा, फिर आगे बढ़ा नहीं, उसकी तकलीफ भी दूर हो गई। अब रुद्रोग में, कफश रुद्रोग में वमन दे सकते हैं, ऐसा तो बताया है, ग्रंथों में भी बताया है। लेकिन ऐसी भी बात हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, आपत्ति अगर हो जाए तो ये तकलीफ वाली बात हो सकती है। दोष खुद बाहर जाने के लिए तैयार थे, तो यही बात बन गई, और तुरंत राहत इस प्रकार से मिल गई। तो ये हमारा निदान अगर है कि कफज रुद्रोग है और वमन देने योग्य परिस्थिति है। अब ये एकमात्र केस मैंने देखी है जिसका हाइपरटेंशन का निदान कोलटकर सर ने इस प्रकार से, कफज रुद्रोग इस प्रकार से किया था, और फिर वमन देने के बाद वो ठीक हो गई थी इस प्रकार से। एक अजीब बात है। कोलटकर सर ने आयुर्विद्या पारंगत की परीक्षा दे दी थी। और योगो जोशी परीक्षक थे। तो उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर का आयुर्वेद निदान क्या है, ऐसा सवाल पूछा। तो सर ने कहा कि एक निदान नहीं होता है, बहुत सारे निदान होते हैं, अलग अलग होते हैं। वातज पित्तज कफज इस प्रकार का भी होता है वगैरह। तो उनको तो उत्तर पसंद नहीं आया। और वो फेल हो गए आयुर्विद्या पारंगत में कोलटकर सर। तो मुझे सर ने बताया कि ऐसे ऐसे योगो जोशी सर एग्जामिनर थे और इन्होंने ये सवाल पूछा था, मैंने ऐसा ऐसा जवाब दिया, लेकिन मैं फेल हो गया। प्रकार से। तो मैंने कहा कि नहीं, आपको मालूम नहीं था इसलिए आप फेल हो गए। तो बोले क्या मालूम नहीं था। योगो जोशी सर का कहना है कि ब्लड प्रेशर ये पित्तावृतवात है, इस प्रकार से, और आरोग्यवर्धिनी उसकी जो दवा है, या कफावृतात, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। तो सर बोले मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है, आपको पता नहीं था इस प्रकार से। लेकिन जब सर ने पूछने की कोशिश की कि मैं फेल क्यों हो गया इस प्रकार से, तो लोगों ने जवाब दिया, शिगो जोशी सर ने जवाब दिया था कि नहीं, पहली बार बैठे थे ना, तो पहली बार सभी को फेल ही करते हैं। ये भी अजीब मामला है। इस प्रकार से।
तो गुणवत्ता का कोई संबंध नहीं है। और आश्चर्य की बात रही, फिर क्लीन ये कॉलेज में अध्यापन के जरिए, उसके एक्सपीरियंस के जरिए सर आयुर्विद्या पारंगत के लिए एग्जामिनर बन गए बाद में। जो खुद आयुर्विद्या पारंगत में फेल हो गए थे, वो उसके एग्जामिनर इस प्रकार के बन गए। तो ये जो अजीब मामला ऐसा है। हाँ, मेरे ख्याल में पिताव्रत पाद इसी प्रकार का है। उनकी कोई किताब में है क्या देखो। तो ये एकांगी दृष्टिकोण इस प्रकार के है। कोलटकर सर ने काफी मरीज ट्रीट किए थे जिनका निदान एलोपैथी में हाइपरटेंशन था। और अलग अलग तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, अलग अलग निदान किया और अलग अलग तरीके से ट्रीट किया, और एलोपैथी के परिप्रेक्ष्य में वो ठीक हो गया। हमारे हिसाब में जो भी लक्षण वगैरह थे वो चले गए इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पूर्वस्याम जानतवेगायाम न क्रिया संकरो हितः। जो जो एलोपैथी की दवाइयाँ हम तुरंत बंद कर सकते हैं उनको बंद कर देना, ये अहम है। जिनको बंद नहीं कर सकते हैं उनको चालू रखना, हमारी दवाइयाँ शुरू करना, और फिर जैसे उपशम होता जाए वैसे एलोपैथी की दवाइयों को टेपर ऑफ करना और बंद कर देना बाद में। काफी लोगों में डिस्प्रिन या एस्पिरिन चलता रहता है और डोज भी ज्यादा रहता है, 75, 100, 150 मिलीग्राम इस प्रकार से। तो मैं पीटीआईएनआर करवा लेता हूँ। अगर पीटीआईएनआर 1 से कम है, काफी कम है, तो फिर सोचते हैं कि ठीक है विस्कोसिटी बढ़ी है इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में आम कफ में इनका विचार करना है, उसके दृष्टि से चिकित्सा करनी है। लेकिन पीटीआर आईएनआर वैसे ही ज्यादा है, आईएनआर अगर ज्यादा है 1 से 1.10, 1.20, 1.25 वगैरह वगैरह इस प्रकार से, या उससे भी ज्यादा, तो विस्कोसिटी तो है ही नहीं, पतलापन है रक्त का। तो उसमें तो ये बंद कर देना चाहिए, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं होता। मेरे डॉक्टर ने बताया ये नंबर लेनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो मैं अल्टरनेट डे हाफ डोज करता हूँ। कि अगर 100 मिलीग्राम ले रहे हैं तो एक दिन 100 मिलीग्राम, एक दिन 50 मिलीग्राम, ये भी 15 दिन के बाद शुरू करता हूँ, हमारी ट्रीटमेंट के 15 दिन के बाद शुरू करता हूँ। और ये सिलसिला महीने तक चलाता हूँ। फिर हर डे, एवरी डे 50 मिलीग्राम ही लेनी है 1 महीने तक। फिर उसके अगले महीने में एक दिन 50, एक दिन 25 इस प्रकार की लेनी है। फिर 25 लेनी है और फिर छोड़ देनी है। और बीच में कभी हो तो आईएनआर करवा ले कि आईएनआर की वैल्यू कितनी है इस प्रकार से। तो ये थोड़ा एस्पिरिन के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं, बाकी ड्रग्स के बारे में काफी मुश्किल मामला होता है, खास करके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आते हैं, स्टेरॉइड्स पर डिपेंडेंट है। और फिर प्रेडनिसोलोन का डोज 60 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 10 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम वगैरह इस प्रकार का चलता रहता है। तो उसमें बहुत धीरे धीरे कम करना पड़ता है। पेन किलर तब विदा ही रूक्ष उष्ण असावे का टैब, वो एक अलग बात है। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि एलोपैथिक के जो ड्रग्स है उनका आयुर्वेद की दृष्टि से किस प्रकार का परिणाम होता होगा, उसका रसवीर्य विपाक प्रभाव समझने की कोशिश करेंगे। तो एस्पिरिन तिक्त रसात्मक है, फिर भी उष्णवीर्य है, और प्रायः कटु विपाक इस प्रकार का होता रहेगा। और उष्णवीर्य के जरिए रक्तपित्त निर्माण करने में सक्षम इस प्रकार की हो जाती है, खून को पतला कर देती है वगैरह वगैरह। तो इसके आधार पर अगर उसका कुछ एंटीडोट ढूंढना है, देना है, तो रक्तपित्त चिकित्सा में से कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वासा है, दुर्वा है, इस प्रकार से, चंद्रकला है।
तो कहने का तात्पर्य आता है, ये फिर हमारे हिसाब में सामावस्था निरामावस्था ये देखकर ये मामला होना है, और इसलिए चाहते हैं कि जो इंटीग्रेटेड माइंडेड लोग हैं वो उसके बारे में अच्छे तरीके से सोचे। हेच हेतू आता भेटतात ये। बहुत सारे लोगों की एलोपैथी की दवाइयाँ चालू रहती है और पेशेंट भी उसको बंद करने में उत्सुक नहीं है। उसको लगता है कि ये लेके साथ में आयुर्वेद करेंगे, और जहाँ एकदम बंद करना भी तकलीफ वाली बात हो सकती है। अचानक लक्षण से भी बढ़ जाते हैं इस प्रकार से। एस्पिरिन सिम्स टू बी अम्ल। ठीक है, मैंने तो चक्के नहीं देखा है। तो रसवीर विपाक प्रभाव अगर हम डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो उसके एंटीडोट्स हम अच्छे तरीके से ढूंढ पाएंगे। और फिर तकलीफ नहीं होगी। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में संशोधन हो। और लोगों को लोगों का नुकसान कम से कम हो, ये तो देखने की कोशिश इस प्रकार से करेंगे। और ये पहला क्रिया संकर क्रिया का इफेक्ट कम होने के बाद अगर ये करते हैं, हमारा सर्वसाधारण एलोपॅथी द्रव्य थे डायरेक्ट धातुगामित्व असणारी ए, वीर्ययुक्त, तीव्र वीर्ययुक्त, उसमें मैं मानता हूं कि ये वैवाहिक विकासी गुणधर्मों से युक्त है। और जैसे हमारी दवाइयों का पचन आमाशय से लेकर होने लगता है, हमारी जो आसवारिष्ट वगैरह जो है विषय द्रव्य है वो वैवाहिक विकासी रूप से हृदय में पहुंचकर फिर सभी जगह जाती है, लेकिन बाकी आमतौर पर जो दवाइयाँ हैं वो आमाशय से गुजरती है आगे। और इसलिए सीधा धातुओं के ऊपर काम होने के कारण पूर्वम व्याप्याखिलम काया तथा पाकाय कल्पते, पूरे शरीर में पहले फैल जाते हैं और फिर उनका पाक आरंभ हो जाता है। और ये जाठरंगनी के जरिए नहीं होता इस प्रकार। तो ये एलोपैथिक की दवाइयों की खासियत इस प्रकार की है। और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी वैवाहिक विकासी दवाइयों का अच्छी तरीके से भली भांति उपयोग होना चाहिए। अगर विषय द्रव्य का हम प्रयोग कर रहे हैं, पारस के कल्प है, ताम्र है या और कुछ है इस प्रकार से, तो वो हमारे हिसाब में धातुओं में जाकर तुरंत काम कर सकेंगे, ऐसा है। और फिर जो सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए या एलोपैथी की दवाइयों का प्रतिकार जो करना है, तो हमारी दवाइयाँ भी अगर उस तरीके से जाने वाली होगी, आशावारिष्ट होंगे, तो बात बनेगी। त्यामुळे सिद्धकृत दुष्परिणाम टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरतील असे वाटते। लेकिन सिद्धकृत विषय उसका जो जहरीला परिणाम है उसके लिए तो उपयुक्त है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन हमारी दवाइयाँ भी इस प्रकार से सीधे धातुओं में चली जाए, ऐसा अगर सोचते हैं तो वैवाहिक विकासी का ही प्रयोग करना है। वैवाहिक हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वैवाहिक के साथ विकासी होता है। विकासी विकसन धातु संधिबंधन विमोक्षति, ये जो बात बताई गई है कि धातुओं का नाश करता है विकासी, तो हमें उसके अच्छे जो कार्य है उसी का संबंध जोड़ना है, उसी का फायदा उठाना है। जो इस प्रकार के धातुओं का नाश करने वाला है वो विषय द्रव्य होने के कारण नाश करने वाला है, तो मारण प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए, शोधन और मारण अच्छा होना चाहिए, तो ये दुष्परिणाम नहीं करेंगे और सुपरिणाम उसके जो है वो हमें मिलेंगे।
तात्कालिक राहत मिलना ये एक अहम या महत्वपूर्ण इस प्रकार का मुद्दा हो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एलोपैथी की दवाइयां तुरंत बंद नहीं कर सकते हैं। ज्यादा मरीजों में यही तकलीफ होती है। उनको चालू रखते हुए हमारी ट्रीटमेंट शुरू करना क्रिया संकर हो जाता है इस प्रकार से। फिर भी अभी के हिसाब से वो ठीक है ऐसा लगता है। और फिर ये हमारी दवाइयाँ जैसे सेट हो जाएगी, इसके कंटिन्यूअस रिलीफ आने लगेगा, तो ये टेपर ऑफ करके बंद कर देनी है। और फिर बाद में परहेज रखते हुए हमारी दवाइयाँ भी कम करके बंद कर दे, इस प्रकार से ज्यादा अच्छा है। दातार गुरु जी ने लिखा है कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि पुड़िया घर में पड़ी रहने लगती है, याद नहीं रहती पुड़िया लेने की वगैरह इस प्रकार से, तो समझ लेना है कि अब आवश्यकता नहीं है आप दवाइयों की, दवाइयां बंद कर दे इस प्रकार से। क्रियाभिस्तुल्य रूपाभिर न क्रिया संकरो हितः ताभिस्तु भिन्न रूपाभि सांकर्यम नैव दृश्यते। तो तुल्य रूप इस प्रकार के क्रिया का संकर नहीं होना है। पित्तावर्त प्राणवायु, ओके ठीक है। ताभिस्तु भिन्न रूपाभि सांकर्यम नैव दृश्यते। लेकिन अगर भिन्न रूप इस प्रकार की क्रियाएं हैं तो उनका सांकर्य ये बिगाड़ने वाला नहीं है। तो इसी मुद्दे को उठा लेते हैं। और शायद हमारी चिकित्सा हो, शायद एलोपैथी की चिकित्सा हो, इस प्रकार का क्रिया संकर जो किया जाता है तो वो हानिकारक नहीं है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। और धीरे धीरे इससे बाहर निकलेंगे, ये ज्यादा अच्छा होगा। लंघनम वालुका स्वेदो नस्यम निष्ठीवनं तथा अवलेहोञ्जनं चापि प्राक प्रयोज्यम त्रिदोष। अजीब श्लोक है। त्रिदोषजे विकार है, त्रिदोषजे रोग है। लंघनम पहली चिकित्सा लंघन है इस प्रकार से। वालुका स्वेदो, तो वालुका से स्वेद इस प्रकार से करना है। जैसे कि आमवात में बताया जाता है इस प्रकार से। नस्यम, नस्य करना है। निष्ठीवनन तथा, निष्ठीवन ये चिकित्सा के रूप में बहुत ही कम जगह है, मुझे भी याद नहीं है, मैंने कहीं एक बार देखा है इस प्रकार से। केवल निष्ठीवन इस प्रकार से। तो थोड़ी थोड़ी थूक आती रहेगी, उससे कफ निकलता रहेगा और फिर उसका फायदा इस प्रकार का होगा। एक नौदल में एक कथा, कहानी मैंने सुनी थी कि हवाई जहाज, दूसरे शत्रु का हवाई जहाज हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं इस प्रकार से। तो एक तो सरल रूप में है कि हमारे पास तोप है तो तोप डालेंगे, हमारे पास विमान है अगर तो वो विमानों को बम गिराने के लिए कहेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि हम उसके ऊपर थूकेंगे। कुछ भी इस प्रकार से बोल दिया। लेकिन एक साइंटिस्ट ने इसको अहम माना और फिर एक नई थ्योरी उभर आई कि समुद्र का ही पानी पंप से लिफ्ट करके उसका प्रेशर सामने वाले शिप पर डालना इस प्रकार का। वैसे पंप होते हैं, केवल ये दूसरे पर अटैक करने के लिए पंप के जरिए पाइप से इस प्रकार का अटैक करेंगे, ये कल्पना अद्भुत थी। वास्तव में आई बातें आगे आगे चलकर। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि निष्ठीवन भी एक चिकित्सा हो सकती है।
अजीब बात है। वमन नहीं कर पा रहे हैं, दौर्बल्य है, और फिर बार बार थूकते रहेंगे। वमन देणे शक्य नसेल तर तद अर्थकारी म्हणून निष्ठीवन चिकित्सा द्यावी, ऐसा उल्लेख कुठेतरी वाचल्याचे स्मरते। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि निष्ठीवन चिकित्सा के रूप में बताया गया है इस प्रकार। और आशय रिक्तता हो जाएगी, मुंह में जो है वो थूक देंगे। कफ जो है वो, तो आशय रिक्तता हो जाएगी, तो फिर से वहां पे कफ आ जाएगा, फिर उसको थूकेंगे। इस प्रकार से वमन देने के बजाय ये बात हो सकती है। तो निष्ठीवनम, ये भी एक चिकित्सा बताई गई है। अवलेह अंजनम चापी, अवलेह और अंजन, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि अंजन करने से नेत्र से स्राव होगा और वहां से दोषम का शोधन हो जाएगा। ये कम मात्रा में, अल्प मात्रा में इस प्रकार के शोधन होते रहते हैं, इसका बुरा परिणाम नहीं होता, शक्ति हानि नहीं होती इस प्रकार से। तो उस दृष्टि से ये ठीक रहेगा। मुस्लिम लोग रमजान में थूक भी नहीं निगलते, ये वही चिकित्सा है क्या? वो शायद उपवास के रूप से होगा कि कुछ भी अंदर नहीं जाना देना है, उपवास ही करना है, इसलिए थूक आती है तो वो निगलते हैं, तो वो निगली नहीं, उसको भी थूक दे इस प्रकार से। ये शायद उसके पीछे कारण होगा। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। अभी हमारे ग्रुप में कोई मुस्लिम है क्या वैद्य? वैसे मैं निसार शेख से बात करूंगा। तो अगर है तो बताने की कोशिश करें, लेकिन ये शायद मुझे लगता है कि कारण यही होगा कि उसको भी निगलेंगे नहीं इस प्रकार से। यस सर। तो ये भी एक बात हो सकती है कि निष्ठीवन ये चिकित्सा होती है, अंजन ये भी चिकित्सा होती है, प्रयोजन त्रिदोषज। तो त्रिदोषज में ये पहले करना है इस प्रकार से। न च एकांतेन निर्दिष्टे शास्त्रे निविशते बुधः स्वयमप्यत्र विशेष तर्कनीयम चिकित्सा। तो एकांत से शास्त्र में जो लिखा है उसी पर डटे नहीं रहे इस प्रकार से। स्वयंपत्र विशेष तर्कनीयम, तो वैद्य को खुद को भी इस प्रकार से तर्क करना चाहिए कि क्या इसमें कारीगर हो सकता है इस प्रकार से। अवलेह से प्रयोजन काय असावे, प्रारंभिक चिकित्सा म्हणून। मुझे लगता है कि अवलेह में अगर दिन भर चाटने के लिए देते हैं, थोड़ा 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 इस प्रकार से, तो एक चिकित्सा बनी रहती है बार बार इस प्रकार से। और अवलेह खास करके बल को बढ़ाने वाले अवलेह में, काफी अवलेह ये रसायन है, चाहे च्यवनप्राश हो, चाहे कुष्मांडा अवलेह हो, एलादी रसायन हो, या अभया मलकीय हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। एक चित्रकारिता की अवलेह छोड़ा कि जो कफग्न अच्छा इस प्रकार का है, बाकी बहुत सारे अवलेह ये रसायन स्वरूप में है। तो थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे तो रसायन परिणाम भी मिलेगा, ये एक बात। बलम हे अलम दोषाहरम परम तच्च बलप्रदम, प्राणवर जाणारे मर्म रक्षक, ये भी बात होती है। कि मुहुर्मुहु विषच्छेदी हितमात्र श्वासकाश, मुहुर्मुहु विषच्छेदी हितमात्र काश इसमें देना है, औषध देना है। और अवलेह उस दृष्टि से अच्छा है कि छोटे छोटे क्वांटिटी में दिन भर इस प्रकार का जाता रहेगा। और फिर त्रिदोष जी की जो स्थिति है, त्रिदोषम की जो स्थिति है, शायद इस प्रकार के अवलोकन को हम सुनेंगे, प्रयोग करेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और प्राण के ऊपर काम करने वाला है। प्राणो रक्षस चतुर्भ्यो स्थाने
नहीं, यहाँ उदानम योजयेत ऊर्ध्वम अपानम चांदोनमयेत समानम शमयेत च त्रिधा वैनम योजयेत प्राणो रक्षश्चतुर्भ्यपि स्थाने यत् ध्रुवा स्वम स्थानम गमये देवम धृता नेताम विमार्गका। ये अमृतवाद में चरक का सूत्र है। तो चतुर्भ्योपि प्राणा रक्षा, चारों वायुओं के सिलसिले में देखा जाए तो प्राण की रक्षा करना बहुत जरूरी इस प्रकार की है, वो शायद अवलेहों से बात होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके औषध अगर देते रहते हैं और खास करके अवलेह इस प्रकार के देते हैं तो बात बनेगी और हमारे हिसाब में संधिपात की चिकित्सा अच्छी होगी। तो ये अच्छा सूत्र निकला कि मुझे अपेक्षा इस प्रकार की नहीं थी। बाकी सूत्र तो प्राचीन ग्रंथों से लिए हैं, लेकिन ये अलग सूत्र निकला। उत्पद्यते च सा अवस्था दोषकाल बलम प्रति यस्याम कार्यम अकार्यम स्यात् कर्म कार्यम विवर्जित। ये चरक का है वचन मूल। तो एक अवस्था ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि दोष काल बल के हिसाब से यस्याम कार्यम अकार्यम स्यात्, कि जो भी चिकित्सा बताई गई है वो अकार्य हो जाती है। कर्म कार्य में विवर्जितम, और जो कर्म करना नहीं बताया है वो प्राप्त हो जाता है, वो कर्म करना पड़ता है इस प्रकार से। रुद्रोग में वमन देना है नहीं देना है, तो मूल रूप से देना नहीं है इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन आगे चलकर चिकित्सा स्थान में वमन के बारे में बताते हैं कि वमन देना है इस प्रकार से। तो नियम अब अपवाद, नियम अपवाद इस प्रकार से बातें चलती रहती है। और फिर ये अकार्य है फिर भी यहाँ पे देना है, इस प्रकार की बात हो सकती है। मेरे पास एक मरीज था किडनी फेलियर का। ये यूरिया 200 से ऊपर था और उल्लास बहुत था। तो मैंने सोचा कि ठीक है वो मन दे देंगे। मालूम था कि ये हार्ट अटैक को भी ला सकता है, हार्ट अटैक भी कर सकता है। वो मन तो अच्छा हुआ, कफ निकल गया, लेकिन दौर्बल्य इतना था कि उसके लिए बड़ौदा चिंतामणि लक्ष्मी विलास ये सब देने पड़े। फिर भी पेशेंट को कुछ नहीं हुआ, पेशेंट बच गया और क्रिएटिनिन और यूरिया दोनों कम हो गए वो मन से तुरंत ना। तो हमारे हिसाब में अक्षिकूट शोफ, ये जो लक्षण किडनी फेलियर में खास करके दिखाई देता है, ये हमारे हिसाब में आमाजीर्ण का भी लक्षण है। लंघनम कार्यम आमे तो विष्टब्ध वेशद स्वेदनम पुरुषम विदग्धे वमनम वद यद वा यथावस्थम हितम भवेत्। अजीर्ण तीन प्रकार का, एक आमाजीर्ण जो कफ से है, विदग्धाजीर्ण जो पित्त से है, और विष्टब्धाजीर्ण वात से है। तो विष्टब्धे स्वेदन भृशम, विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन भृश देना है, और लंघन आमाजीर्ण में पहले लंघन करना है, और विदग्धेव मनम इस प्रकार का बताया गया है। लेकिन यद्वा यथावस्थम हितम भवेत्, यद्वा से जो चीज तुम्हें, जो चिकित्सा जिस अवस्था में तुम्हें उपयुक्त लगे वो करे। तो उससे आमाजीर्ण में अगर दोष बाहर जाने के लिए उत्सुक है तो वो मन देना ठीक है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमारा निदान क्या है और बल कैसा है, ये दोनों चीजें देखनी है। बल अगर अच्छा है, दोष ज्यादा है और बाहर जाने के लिए उत्सुक है तो शोधन कर लो, उसमें संदेह की बात नहीं। बल अच्छा नहीं है तो नहीं करना है, नहीं तो बहुत अल्पाल्प इस प्रकार हरेत बहुश चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः दुर्बल से मृद द्रव्य अल्पान संशय। अल्प अल्प इस प्रकार से दोषों को बाहर निकालना है, बार बार करना है इस प्रकार से। पक्षात पक्षात छर्दनान्यभ्युपेयात वगैरह जो कुष्ठ चिकित्सा बताई गई है कि 15-15 दिन के बाद वमन करवाना है इस प्रकार से।
तो ये मामला मुश्किल लगता है कि 15-15 दिन में बंधन कैसे करेंगे, संसर्जन कब पूर्ण होगा, आप अगला स्नेहपान कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो भली भांति उसके बारे में सोचेंगे तो ये बात पॉसिबल इस प्रकार की होगी। तो ये एक अवस्था इस प्रकार की हो सकती है कि जिसमें कार्यम अकार्यम क्या, जो कार्य है वो अकार्य हो जाएगा, कि यहाँ वमन देना होना चाहिए वास्तव में, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि बल इतना अच्छा नहीं है, तो कार्य अकार्य हो जाएगा। और विवर्जितम कर्म कार्यम, कि जो विवर्जित है कि नहीं करना है, वो करने की नौबत आ जाती है, वो करना है इस प्रकार से हो जाता है। तो उस दृष्टि से इसको देखना पड़ेगा। क्वचित अर्था क्वचित मैत्री क्वचित धर्म क्वचित यशा कर्माभ्यास क्वचित चेत चिकित्सा नास्ति निष्फला। इसके बारे में पहले भी मैंने बहस की है कि चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती, चाहे आपको पैसे मिले न मिले। तो कहीं अर्थ प्राप्ति होती है, कहीं मैत्री होती है, कहीं हमारा धर्म हो जाता है, कहीं यश प्राप्त होता है, और क्वचित कर्माभ्यास हो जाता है, नहीं तो कर्माभ्यास सभी जगह में हो जाता है। इस प्रकार से चिकित्सा निष्फल नहीं होती। आयुर्वेदोदितां युक्तिं कुर्वाणा विहिताश्च पुण्यायुर्वृद्धि संयुक्तां निरोगाश्च भवन्ति। तो जो विहित इस प्रकार के आयुर्वेद में बताई गई युक्ति है, वो करने वाले पुण्यायुर्वृद्धि संयुक्ता, पुण्य आयुर वृद्धि से संयुक्त होकर निरोगाश्च भवन्ति थे, वे खुद निरोग इस प्रकार के हो जाते हैं। तो हमें भली भांति आयुर्वेद में जो बताया गया है वो करना है, तो इससे पुण्य की वृद्धि होगी, आयु की भी वृद्धि होगी। पुण्यायुर्वृद्धि, पुण्य वृद्धि, आयुर्वृद्धि इस प्रकार का ले सकते हैं। और निरोग हो जाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आयुर्वेद उदिता युक्ति जो करते हैं वो खुद उनको इस प्रकार के फल प्राप्त हो जाते हैं। नैव कुर्वीत लोभेन चिकित्सा पुण्य विक्रय ईश्वराणाम वसुमताम लिप्ते तार्थम विवृत्ते। ठीक है, आज रुकते हैं। अगले गुरुवार को आगे बढ़ेंगे। 38-40 और कितने हैं सूत्र इसमें? काफी है। मुझे लगा कि खत्म होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।